We'll be starting a new topic of O level maths, that is indices. Indices क्या होता है? Indices is the plural of index. ठीक है. एंड इंडेक्स हम किसको कहते हैं? मैथ्स में इंडेक्स हम कहते हैं पावर्स को. तो दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट द पावर्स. पावर के जो लॉज हैं वो पढ़ेंगे हम. जैसे कि लॉज ऑफ इंडाइसेस. दीज आर द 9 लॉज ऑफ इंडाइसेस. वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन देम. सबसे पहले द फर्स्ट लॉ इज a to the power of m multiply by a to the power of n. यहाँ पर बेसिस सेम है and there is a multiplication sign in between. When the bases are same and multiplication sign हो, the powers will be added. तो आंसर हो जाएगा a to the power of m plus n. Then second is a to the power of m divided by a to the power of n. Again bases same है but बीच में divide का sign है, तो m माइनस n हो जाएगा. a to the power of m minus n. इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल 2 power 3 multiply by 2 power 4. The answer will be 2 power 7. नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल 2 power 5 डिवाइडेड बाय 2 power 2. द आंसर विल बी 2 power 5 minus 2 which becomes 2 power 3 and the final answer will be 8. अच्छा, इसका फाइनल आंसर भी लिखना जरूरी है. ऑब्वियसली यहाँ पर अगर 2 power 7 बहुत बड़ा नंबर है तो इस तरह के नंबर्स में वी कैन जस्ट लीव, लेकिन 2 power 3 तक हमें आंसर लिखना चाहिए, 2 power 4 तक भी लिखना चाहिए. यूजुअली एग्जाम में वो आंसर्स भी ऐसे देते हैं कि इजीली सॉल्वेबल हो. 2 power 7 विल बी लाइक काफी बड़ा नंबर हो जाएगा, तो इस तरह के नंबर्स को हम छोड़ सकते हैं यहाँ पर. अच्छा, जब पावर के ऊपर एक और पावर आ जाए, a power m to the power of n, पावर के ऊपर एक और पावर आ जाए तो पावर विल बी मल्टीप्लाइड a power mn. इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल 2 power 3 to the power of 2, तो आंसर विल बी 2 power 6. ठीक है, 2 power 6 इज द आंसर. इसको हम पूरा सिंप्लीफाई कर लें तो 2 की पावर 6 क्या होता है कि अपने माइंड में अगर हम करें तो 2 power 6 मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. कितनी मरतबा लिखेंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6. 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64. दिस इज द फाइनल आंसर. इसी तरह से 2 power 7 अगर करें तो 2 power 6 तक तो 64 है. इसका मतलब है इसका आंसर कितना हो जाएगा? 64 मल्टीप्लाई बाय 2 128. इट्स बेटर कि हम पूरा एंड तक ही सॉल्व करें. एनीथिंग रेज टू द पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 जो होती है वो क्या होती है? 1. कोई भी नंबर हो, चाहे 2 power 0, 3 power 0, 4 power 0, कोई भी नंबर हो जिसके ऊपर पावर 0 आ जाए. फॉर एग्जाम्पल 3 power 0, द आंसर इज 1. 4 power 0, द आंसर इज 1. कोई भी नंबर हो उसके ऊपर पावर 0 होगी तो आंसर विल बी 1. अच्छा भाई, अब नेक्स्ट हमारे पास जो केस है वो ये है. नाउ द बेसिस आर डिफरेंट लेकिन पावर्स क्या है? सेम है. a power m multiply by b power m. The answer will be a multiply by b whole power m. Now bases are same, power is same, bases are different but the power is same. तो क्या होगा? bases will be multiplied and power will be on the top outside the bracket. अच्छा, अब इसी तरीके से a पावर m डिवाइडेड बाय b पावर m. तो अब आपने क्या करना है? a अपॉन b एंड होल पावर m. देन a पावर 1 अपॉन m. अच्छा, पावर के अंदर जब भी फ्रैक्शन आ जाए, ठीक है, पावर के अंदर का फ्रैक्शन आ जाए दिस मीन स्क्वायर रूट आएगा. आराम से रूट आएगा. बस पावर के अंदर जब भी फ्रैक्शन आएगा तो रूट आना चाहिए. a पावर 1 अपॉन m का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ 8 पावर 1 अपॉन 3, तो 1 अपॉन 3 मीन्स स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास. रूट आ जाएगा, 8 आ गया और 3 विल कम आउटसाइड, तो ये क्यूब रूट हो जाएगा. ठीक है, 1 अपॉन 3 है तो क्यूब रूट हो जाएगा. अगर 1 अपॉन 2 होगा तो स्क्वायर रूट. अगर ऐसा होता है 4 पावर 1 अपॉन 2, इसका मतलब क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 4. अच्छा, एक बात ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर ना वी डोंट राइट 2 ओवर हियर, इट इज अंडरस्टूड. अगर ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो अंडरस्टूड है कि ये 2 होगा. लेकिन 2 के अलावा कोई और नंबर हो, क्यूब रूट हो या कोई और नंबर हो, तो हमें क्या करना है? बाहर लिखना है. ठीक है. अच्छा भाई, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? a पावर m अपॉन n. फॉर एग्जाम्पल यही मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 4 पावर 3 अपॉन 2. अब हम क्या करेंगे? रूट लगाएंगे. 4 पावर 3 और अपॉन 2 है तो 2 तो लिखने की जरूरत नहीं है बाहर. तो अब हमें क्या करना है? पहले 4 का क्यूब करें और फिर स्क्वायर रूट करें, या फिर पहले स्क्वायर रूट कर लें फिर क्यूब करें? क्या करेंगे? देखो दोनों ऑप्शन हैं, बट आंसर दोनों ऑप्शन से सही आएगा. बट आई विल रिकमेंड कि आपने क्या करना है?
पहले आप स्क्वायर रूट कर लो ताकि नंबर थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। अगर नंबर सिंप्लीफाई हो जाता है तो उससे क्या फायदा होगा आपको कि इजियर टू सॉल्व है। 4 पावर 3 करेंगे, पहले 64 बनेगा, 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 8 आएगा आंसर। बट उससे ज्यादा बेहतर क्या है, पहले स्क्वायर रूट कर लें। 4 का स्क्वायर रूट विल बी 2। अब 2 की पावर 3 करना ज्यादा इजी है। 2 2 4, 4 2 8। अच्छा भाई, देन नेक्स्ट हमारे पास है A पावर-m। अच्छा, इसकी मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल दे देता हूँ। 9 पावर 3/2। 9 पावर 3/2। अब इसमें भी क्या करेंगे, पहले 9 का क्यूब निकालेंगे, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि पहले हम क्या कर लें, स्क्वायर रूट कर लें। 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारे पास 3। और फिर 3 का क्यूब निकालना इज इजी है। 3 3 द 9, 9 3 द 27। नेक्स्ट, A पावर-m। माइनस एम, किसी भी चीज के ऊपर पावर अगर नेगेटिव आ जाए तो उसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। ठीक है, जब भी किसी चीज की पावर अगर नेगेटिव आ जाए तो उसको रेसिप्रोकल कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ 5 पावर-2 तो क्या करेंगे, 1/5 पावर 2। तो द आंसर विल बी 1/25। उसी तरीके से अगर हम करें 2/3 टू द पावर ऑफ -3। अच्छा, पावर -3 है ना, तो रेसिप्रोकल कर दो तो क्या हो जाएगा, 2/3 की जगह ये हो जाएगा 3/2। और फिर पावर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगी। तो 3 का क्यूब विल बी 27 एंड 2 का क्यूब विल बी 8। ठीक है, 27/8। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पास्ट पेपर क्वेश्चंस। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज 9 पावर 1 प्लस 9 पावर 0। 9 पावर 1 क्या होता है, 9। 9 पावर 0 इज 1, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था एनीथिंग इज द पावर 0 इज 1। देन 1/9 टू द पावर ऑफ हाफ। 1/9 टू द पावर ऑफ अ पावर हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो 1/9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3। आंसर इज 1/3। ठीक है, नेक्स्ट, 4 पावर 0 प्लस 4 पावर 1। 4 पावर 0, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। 4 पावर 0, 4 पावर 1 इज 4। आंसर इज 5। आई रिपीट वंस अगेन, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। तो 4 की पावर 0 1 हो गई, और 4 पावर 1 4 ही हो गया, तो आंसर इज 5। नेक्स्ट, इवेल्युएट 1/4 टू द पावर ऑफ -2। अच्छा, पावर नेगेटिव है तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, 4/1 कर देंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1। आंसर है 16/1 लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, और आगे चलते हैं। 5 पावर 0 माइनस 5 पावर-1, तो क्या करेंगे, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1 माइनस। अच्छा, नेगेटिव पावर है तो इसका मतलब है 1/5 हो जाएगा, और पावर 1 ही है तो वी विल टेक एन एलसीएम। ठीक है, इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम विल बी 5। अच्छा, इसके नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 के नीचे 1 है, मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 5 होगा। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 5 - 1। तो द फाइनल आंसर इज 4/5। ठीक है, दिस इज द वर्किंग। सबसे पहले एलसीएम लेना है एंड देन इसको सॉल्व करना है। देन सिंप्लीफाई 5x³ होल स्क्वायर। देखो, 5x³ होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, होल स्क्वायर मींस पी स्क्वायर 5 के ऊपर भी अप्लाई होगा और x³ के ऊपर भी अप्लाई होगा। 5 के ऊपर जब स्क्वायर अप्लाई होगा इट बिकम्स 25, और x³ के ऊपर अप्लाई हो रहा है, पावर के ऊपर एक और पावर आएगी तो पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड। तो द फाइनल आंसर इज 25x⁻6। नेक्स्ट, 16/n⁻16 टू द पावर ऑफ हाफ। पावर हाफ का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, नीचे तो ऑलरेडी पावर्स में नंबर है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर के ऊपर तो स्क्वायर रूट लगा देंगे। लेकिन जो नीचे है n⁻16, इसको जब स्क्वायर रूट करेंगे तो n⁻4 नहीं होगा। ये कॉमन मिस्टेक है, बच्चे अक्सर करते हैं। n⁻4 नहीं होगा, ये क्या होगा, पावर के ऊपर एक और पावर आ गई है तो पावर विल बी मल्टीप्लाइड। ऊपर तो आ जाएगा 16 का स्क्वायर रूट 4, बट नीचे आ जाएगा n⁻8। आई रिपीट वंस अगेन, क्या होगा, देखो ये पावर हाफ है ना, पावर हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट विल बी अप्लाइड ऑन 16। लेकिन जब नीचे पावर हाफ लगेगी तो ऑलरेडी अगर एक नंबर पावर्स में हो ना,
तो क्या होता है, पावर के ऊपर एक और पावर है, पावर विल बी मल्टीप्लाइड, तो दोनों की पावर मल्टीप्लाइड हो जाएंगी, तो ये 2 1 2 8 16 हो जाएगा, 4/n⁴ 8। देन क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, इवैल्यूएट 8 टू द पावर ऑफ 2/3, 8 टू द पावर ऑफ 2/3। अब क्या करेंगे, 8 लिख दिया हमने, 2 और पावर क्यूब रूट। देखो अब क्यूब रूट का मतलब क्या है, 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 2, फिर करेंगे स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इज 4। देन 1/6 टू द पावर ऑफ -2, तो 1/6 है, पावर नेगेटिव है, तो उसको कर देंगे 6/1, देन होल स्क्वायर, तो आंसर इज 36। देन नेक्स्ट, इवैल्यूएट 1/4 टू द पावर ऑफ -2, तो 1/4 को जो है हम क्या करेंगे, 1/4 बिकम्स 4/1 होल स्क्वायर। ठीक है, 1/4 जो है वो क्या बन जाएगा, 4/1, 4/1 का होल स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर है 16, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन डिनोमिनेटर का 1 कभी लिखा नहीं जाता। ये कॉमन सेंस की बात है कि भाई डिनोमिनेटर का 1 अंडरस्टूड बात है, कभी भी नहीं, 16/1 अगर हम लिख भी दें तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे, बट ऑब्वियसली वो एक वो सूट नहीं करता, अपॉन 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, इट इज अंडरस्टूड कि भाई अपॉन कुछ भी नहीं है, जब नीचे तो अपॉन 1 ही है। ठीक है, नाउ 64 टू द पावर ऑफ 2/3, सोचें जरा क्या होगा, अपॉन वाला है, मैंने आपको क्या बताया था, वेन एवर देर इज एन अपॉन, पावर में अगर अपॉन आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, तो हमें रूट लगाना होता है। 64 आएगा यहाँ पर स्क्वायर और क्यूब रूट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले 64 का क्यूब रूट कर देंगे तो आंसर विल बी 4, और फिर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है 16। अच्छा भाई नेक्स्ट, अच्छा नाउ इन दिस केस, अब ये जो है क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट के अंदर, बाद में ये 1/2 अप्लाई करेंगे जो पावर लगी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द ब्रैकेट। अच्छा, ब्रैकेट्स में अगर कुछ फ्रैक्शन वगैरह में हो, पावर्स में हो, तो हम ब्रैकेट को इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि x की पावर 2 है, नीचे x की पावर 4 है, द स्मॉलर पावर विल गो टुवर्ड्स द बिगर पावर, और जाकर माइनस हो जाएगा। जैसे ये x की पावर 2 है और नीचे 4 है ना, तो ये ऊपर वाला जो 2 है ये नीचे जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, x⁴ - 2। ठीक है, माइंड में करो, 4 - 2 क्या होता है, सिर्फ 2 बच गया नीचे। इसी तरीके से y की पावर 1 है, ये जो y की पावर 1 है ये ऊपर चली जाएगी, दिस विल गो अबव, ये ऊपर चली जाएगी, तो ऊपर क्या होगा, 9 - 1, तो y की पावर क्या हो जाएगी, 9 - 1 इज 8। अच्छा, ऊपर से ये वाला x तो खत्म ही हो गया, नीचे चला गया है, इसी तरह नीचे से ये y खत्म हो गया क्योंकि ये ऊपर जा चुका है। अब ऊपर क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 4 बच गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये 1/2 जो पावर है ना इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस 1/2 को अप्लाई करेंगे, 1/2 को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो गया, और y की पावर 8 है, 8 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और नीचे क्या हो जाएगा, x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, अच्छा भाई अब हम करेंगे क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 2, और y की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 1/2, आंसर इज 4, एंड x पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, आंसर इज 1, x की पावर 1। तो दिस इज द फाइनल आंसर। एक दफा फिर से मैं रिपीट कर दूं, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर हमने सॉल्व किया, तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किया हमने, तो ये x की पावर 2 थी वो नीचे चली गई, 4 - 2, डिनोमिनेटर में x पावर 2 बच गया। देन y की पावर 1 थी, इसका हम ऊपर ले आए, तो y की पावर 9 - 1 8 बच गया, और फिर स्क्वायर रूट लगाया हमने, 1/2 पावर अप्लाई की, जब पावर 1/2 अप्लाई होगी 4 के ऊपर तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, बट इसके ऊपर जो अप्लाई होगी y के ऊपर, तो पावर्स के ऊपर पावर आती है तो पावर विल बी मल्टीप्लाइड। इसी तरीके से जब नीचे अप्लाई होगी x की पावर ये 1/2, तो यहाँ भी पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड। तो अब हमने क्या कर दिया, 8 मल्टीप्लाई 1/2 एंड 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो दिस बिकम्स y पावर 4 एंड x पावर 1, 1 पावर लिखी नहीं जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ 3a टू द पावर ऑफ 4 होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर विल बी 9,
और a पावर 4 है तो पावर के ऊपर पावर आ जाएगी, पावर विल बी मल्टीप्लाइड a पावर 8। ठीक है। अच्छा भाई, और आगे चलते हैं। देखिए ये टेक्निक्स आप लोगों ने याद रखनी है। जब भी होल पावर होती है, ब्रैकेट के ऊपर पावर होती है, इट इज अप्लाइड ऑन ऑल द नंबर इनसाइड द ब्रैकेट। अच्छा भाई, पावर नेगेटिव आ गई। नेगेटिव पावर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेसिप्रोकल 4/1 हो जाएगा, होल स्क्वायर। 16/1 लिखने की जरूरत नहीं है। देन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27 पावर 0। दिस मीन्स कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। किसी भी चीज की पावर जीरो तो 1 होती है ना, 27 पावर 0 मतलब 1 हो गया। नाउ अप्लाई क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड। अब 1 ऐसा नंबर है कि उसके कुछ भी करें, स्क्वायर करें, क्यूब रूट करें, स्क्वायर रूट करें, आंसर 1 ही आता है। दिस मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू 1। कैसे एक्स इज इक्वल्स टू 1? 1 की पावर कुछ भी 1 ही हो गई। और यहां पर क्या होगा, ये कट हो जाएगा, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। नाउ 6 पार्ट डी, दिस इज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन। इसके अंदर जरा सोचें पहले एक दफा, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं। इंडाइसिस का कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है? इसके अंदर तो इंडाइसिस का कोई भी लॉ अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो, ये 12 है, नीचे 3 है, द बेसिस आर डिफरेंट, पावर्स भी डिफरेंट है। इंडाइसिस के जितने भी लॉज बने हुए हैं वो इस तरीके से बने हुए हैं कि या तो बेसिस सेम हो या पावर सेम हो, तो एक चीज सेम होना जरूरी है। अगर दोनों चीजें डिफरेंट होंगी तो इंडाइसिस का कोई भी लॉ अप्लाई नहीं हो सकेगा। तो इसीलिए पहले हमने एक काम करना है, किसी तरीके से दोनों में से कोई एक चीज सेम करनी है। तो यहाँ मैं एक काम कर सकता हूँ, डिनोमिनेटर में 3 का क्यूब अगर मैं कर दूं, तो 3 क्यूब इज 27, तो 27 की पावर हाफ और ऊपर 12 की पावर हाफ। अब क्या हो गया, एटलीस्ट मेरे पास पावर्स दोनों की सेम हो गई हैं। जब पावर सेम हो गई है, नाउ आई कैन डू वन थिंग, 27/12 करके होल पावर लगा दूंगा मैं हाफ। ठीक है, जब पावर सेम हो गई तो होल पावर हाफ आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले ब्रैकेट के अंदर। 27/12 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 ज़ा, 3 9 ज़ा, 4/9 आ गया। नाउ 4/9 का स्क्वायर रूट, 4/9 का हम कर लेंगे स्क्वायर रूट। तो 4/9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2/3। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया। अगेन मैं बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में पहले हमने क्या करा है, सबसे पहले तो हमने जो है कहते हैं, इनकी पावर्स को सेम किया है। ठीक है, पावर्स को सेम किया, 3 का क्यूब कर दिया, 3 का क्यूब 27 होता है, ताकि दोनों की पावर हाफ हो जाए, देन वी कैन अप्लाई द पावर एज अ होल। ठीक है, फिर सिंप्लीफाई किया हमने, एंड इन द एंड वी सॉल्व दिस स्क्वायर रूट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, वेरी सिंपल। 4/0 इज 1, -4 पावर -2, तो ये हो जाएगा 1/4 स्क्वायर। ठीक है, पावर क्योंकि नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल हो गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, 1 - 1/16 एलसीएम ले लेंगे। क्या होगा एलसीएम, 1 × 16 फिर ×16, 16 - 1/16, 15/16 इज द फाइनल आंसर। देन 2x² to the power of 3, 2x² to the power of 3 क्या करेंगे, 2 की पावर 3 8, और x² की पावर 3, तो ये हो जाएगा x⁻⁶। देन 8 पावर 3, राइट, 8 पावर 3 इन द फॉर्म 2 पावर k। अच्छा भाई, इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, 8 को अगर हम रिड्यूस कर लें 2 पावर 3 में, तो 8 की जगह 2 पावर 3 लिख दिया, और फिर उसके ऊपर भी पावर 3 है, तो पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड, दिस बिकम्स 2 पावर 9 इज इक्वल्स टू 2 पावर k। ठीक है, इस फॉर्मेट में हमें लिखना है, यानी कि आंसर इज 2 पावर 9। आई रिपीट वंस अगेन, क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने कि भाई 8 पावर 3 को 2 की पावर में लिख दो। तो बस सिंपल मैंने क्या करा, 8 की जगह 2 पावर 3 डाल दिया, और ऑलरेडी 8 के ऊपर पावर 3 थी, तो पावर के ऊपर पावर जब आ जाती है, पावर विल बी मल्टीप्लाइड, तो इट बिकम्स 2 पावर 9। देन उसके बाद आगे चलते हैं हम। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टेक वन, कुछ कुछ हमें कॉमन लेना पड़ेगा। 2 पावर 10 विल बी टेकन कॉमन, दोनों में जो छोटी पावर होती है ना वो कॉमन लेते हैं। 9 × 2 पावर 2 -3।
ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 8। अच्छा भाई, अब हमने क्या करना है, आई रिपीट वंस अगेन, मैंने क्या किया, 2 पावर 10 को कॉमन ले लिया, 2 पावर 10 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर सिर्फ 3 बच गया, और यहाँ पर क्या होगा, पावर क्योंकि 12 थी, 12 में से 10 कॉमन चला गया तो 2 बच गई पावर। नाउ अब ये 2 पावर 8 और ये 2 पावर 10 यूं कैंसिल हो जाएगा कि ये 8 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो इट बिकम्स 2 पावर 2। और यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, हमारे पास नीचे 3 बचा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2 इज 4। तो 9 फोर का क्या होता है, 9 फोर का 36। ठीक है, 9 फोर का 36, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 36 माइनस 3। 2 पावर 2 इज 4 मल्टीप्लाई बाय 36 माइनस 3 क्या होता है, 33 अपॉन 3। 3 वन जा 3 11 जा। ठीक है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बच जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 11 इज 36, 4 मल्टीप्लाई बाय 11 इज 44। फाइनल आंसर इज 44। क्या, रिपीट वंस अगेन, ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। इसके अंदर क्या करा, सबसे पहले हमने 2 पावर 10 को कॉमन लिया। जब 2 पावर 10 को हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास, ब्रैकेट के अंदर ये 3 के साथ कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर 2 पावर 12 थी, 10 कॉमन हो गया, 2 पावर 2 इज रिमेनिंग। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 36 हो गया, 36 माइनस 3 इज 33। और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास क्या बचा, 2 पावर 8 और 2 पावर 10 जब आपस में कैंसिल होंगे तो 8 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, 2 पावर 2 इज रिमेनिंग। 2 पावर 2 को हमने 4 में कन्वर्ट कर दिया, 4 मल्टीप्लाई बाय 33 अपॉन 3, 3 वन जा 3, 11 जा एंड 11 फोर जा 44। तो 44 इज द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंडाइसेस, और हमने कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस भी कर लिए। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास विद मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ठीक है, आजकल इतना ही रखते हैं। अल्लाह हाफिज।